सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मम्मी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा रही है, जिसका मेन उद्देश्य है बच्चों को कृमि मुक्ति से दूर करना। कृमि मुक्ति का तात्पर्य एल्बेंडाजोल खिलाने का कोई राष्ट्रीय अभियान आयोजित नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है जो आमतौर पर अगस्त 11 को मनाया जाता है, जहां 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाती है। अब एल्बेंडाजोल बहुत से लोग नहीं जानते, गांव में लाभार्थी नहीं जानते, वर्कर भी नहीं जानते कि एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई क्यों जाती है। सपोज कीजिए कि आप किसी को ऐसे देखिए पैर उसका खूब फूला हुआ है, जिसको पहले क्या कहते हैं पील पावा के नाम से लोग जानते थे। तो ये जो कृमि मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है उसी रोग को दूर करने के लिए, अगर आप इसको हर साल अगस्त में खिलाया जाता है और गर्भवती महिलाओं को एनम देखिए, अगर उसको वैक्सीनेशन उसका करती हैं तो एल्बेंडाजोल की गोली जरूर खिलाती हैं। तो एल्बेंडाजोल कोई ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कीजिए, ये एक बीमारी से धीरे धीरे बीमारियों को दूर कर देती है। उसके जैसे लक्षण आते हैं, अगर आप इसको खाएंगे तो वो बीमारी आएगी ही नहीं। तो इसका खुराक प्रॉपर लेना चाहिए। देखिए है क्या चीज़, क्या है राष्ट्रीय मुक्ति दिवस। यह एक ऐसा दिन है जब 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाती हैं। इसका उद्देश्य कृमि संक्रमण को खत्म करना है जो दूषित मिट्टी से फैलता है। इस टाइम बारिश होती है तो पानी तो वैसे ही दूषित हो जाता है। इसका उद्देश्य कृमि संक्रमण को खत्म करना जो दूषित मिट्टी से फैलता है। खुराक कब और कैसे दी जाती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दिन बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाती है। यह अभियान मुख्य रूप से 11 अगस्त को आयोजित किया जाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर मॉप अप राउंड के लिए अलग तारीखें निर्धारित की जाती है। एल्बेंडाजोल क्यों दी जाती है। एल्बेंडाजोल एक एंटी पैरासिटिक कृमिनाशक दवा है जो पेट के कीड़े को मारने में मदद करती है। यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कृमि संक्रमण को रोकने में मदद करती है। संक्षेप में, यदि आप एक अभियान के बारे में सोच रहे हैं तो वह आमतौर पर अगस्त के दूसरे सप्ताह में होता है, न कि 25 अगस्त को। इसलिए इसका शुभारंभ अस्पतालों में देखिए, या कहीं कहीं प्रधान भी करते हैं, कहीं कहीं टीचर भी करते हैं, क्योंकि इसलिए खिलाया जाता है कि सबका फोकस इसी पर रहे, बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। शिवगढ़ में दूसरा राउंड कब होगा, जो छूटे हुए बच्चे, तो वो 14 अगस्त को मनाया जाएगा। देखिए जगह जगह पर ये देखिए, ये अब दूसरी नेक्स्ट न्यूज देखिए। आंगनबाड़ी में बच्चों की जगह खेल रहे जहरीले सांप, सूने पड़े कमरे सबने आना छोड़ा। इस टाइम बारिश का मौसम है तो हर जगह सांप बिच्छू स्वाभाविक है आना, तो सभी बहनें इस पर विशेष ध्यान दें कि अगर कमरे में आप जाएं तो एक बार पहले ध्यान दीजिए, बिल वगैरह तो नहीं है, अगर हैं तो विशेष सावधानी बरतें। आंगनबाड़ी बच्चों की जगह खेल रहे हैं हम। उज्जैन की एक आंगनबाड़ी में हर दिन लग रहा सांपों का डेरा। एक कमरे में से दूसरे कमरों में रेंग रहे सांप, कमरों में बनाए बिल ताला खोलने में भी डर रही कार्यकर्ता। 60 बच्चों की जगह खेल रहे सांप, सबने आना छोड़ा, दहशत में लोग। शहर की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उस बच्चे सांपों के डर से सहमे हुए हैं। आंगनबाड़ी में आए दिन सांप एक से दूसरे कमरे में रेंगते नजर आते हैं। स्थिति यह हो गई है कि आंगनबाड़ी का ताला खोलने में भी डर लगने लगा और बच्चों ने आना छोड़ दिया। कुछ दिन से आंगनबाड़ी पर ताले पड़े हैं और मजबूरी में इस केंद्र को नज़दीक की आंगनबाड़ी में संचालित करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी में सांपों के खतरे के साए का यह मामला उज्जैन के वार्ड क्रमांक 16 स्थित नगर कोर्ट आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रीति गौड़ व सरस्वती आठिया ने महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को पत्र लिख आंगनबाड़ी में सांप निकलने की जानकारी दी है। पत्र में उन्होंने बताया कि सुबह जब वे आंगनबाड़ी का ताला खोलकर प्रवेश करती हैं तो उन्हें विषैले सांप एक से दूसरे कमरे में जाते हुए दिखते हैं। आए दिन ऐसी घटना हो रही है। आंगनबाड़ी के कमरे की जमीन पर जगह जगह सुराख हैं जिसमें सांप रहते हैं। छोटे बच्चों के साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इस आंगनबाड़ी में सांप अब बिल बनाकर रह रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आंगनबाड़ी शिफ्ट कार्यकर्ता ने ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों को लेकर आंगनबाड़ी संचालन में असमर्थता जताई है। सुपरवाइजर ज्योत्सना दीक्षित ने बताया, बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत इस आंगनबाड़ी को अस्थायी रूप से नजदीक की आंगनबाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि उक्त आंगनबाड़ी से करीब 60 बच्चे जुड़े हुए हैं। आज की न्यूज बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।